बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। पारस की खोज। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने का एक बार इरशाद हुआ। किसी साहूकार के घर पारस पत्थर था। एक बार चोरों ने उसके घर घुसकर पारस की खोज की। वह प्रत्येक वस्तु को बहुत ध्यानपूर्वक देखते, खोलते और टटोलते रहे। उन्हें एक लोहे की डिबिया मिली। वह बंद थी, तो उन्होंने यह समझा कि लोहे की डिबिया में पारस किस प्रकार से रह सकता है। इस विचार से उन्होंने उसे एक ओर फेंक दिया। जब बहुत खोज कर चुके और पारस ना मिला तो हार कर चले गए। साहूकार को जब चोरी का पता चला तो जाकर देखा कि डिबिया उसी प्रकार पड़ी है। प्रसन्नता के साथ खोलकर देखा तो पारस रखा हुआ था, परंतु ऊपर और नीचे एक हल्का कागज रखा हुआ था। उस पर्दे के कारण लोहा ज्यों का त्यों बना रहा। पारस के स्पर्श ना होने के कारण सोना ना बन सका। यह सब ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि सब लोहे की डिबिया है। इनमें सार वस्तु पारस के समान रखी हुई है, परंतु महात्माओं ने हल्का सा पर्दा इस पर डाल रखा है। इस पर्दे का भेद संत महात्मा और पूर्ण सतगुरु की सहायता से मिलती है। सर्वसाधारण मनुष्य उससे बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि से निर्णय कर लेते हैं कि इन पुस्तकों में क्या रखा है। यह बिल्कुल फजूल है। उनको पढ़कर सार वस्तु की खोज करने का अवसर उन्हें नहीं मिलता। महात्माओं ने इस भेद को इसीलिए छुपा रखा है कि सर्वसाधारण जनता में इसका निरादर ना हो, क्योंकि जो वस्तु सहज में मिल जाती है उसका आदर कौन करता है। यदि सोना और पारस आसानी से मिलने लगे तो शायद लोहे और पत्थर से अधिक इनका आदर ना हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ वार्षिक सत्संग सम्मेलन। बोलो जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। इस पाठ को शुरू करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु गोविंद करि जानिए रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दर्पिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा
कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाले भृग को, गुरु कर ले आप समान। हरि ओम। वार्षिक सत्संग सम्मेलन। जलालाबाग सरकी से सतगुरु दाता दीनदयाल जी, स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी बैरागानंद जी तथा स्वामी अभेदानंद जी के साथ बरेली पधारे। सर्दियों के दिन थे। सन 1930 का फरवरी महीना चल रहा था। महाशिवरात्रि का शुभ पर्व समीप आ रहा था। श्री महाराज जी की मौज काठमांडू नेपाल जाने की हुई। काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ सदाशिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ प्रति वर्ष शिवरात्रि के शुभ दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु जन प्रेमी भगवान सदाशिव जी की पूजा करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। श्री महाराज जी ने स्वामी निजात्मानंद जी तथा स्वामी अभेदानंद जी को कुछ दिन पहले नेपाल की ओर भेज दिया। फिर गुरुदेव स्वयं नेपाल यात्रा पर पधारे। भारत नेपाल सीमा अर्थात वीरगंज रक्सौल में स्वामी निजात्मानंद जी की भेंट श्री महाराज जी से हुई। वहाँ से हृदय सम्राट श्री महाराज जी अपने सेवकों सहित काठमांडू पधारे। शिवरात्रि के शुभ दिन दाता दीनदयाल जी पशुपतिनाथ मंदिर में पहुँचे और वहाँ की शोभा का अवलोकन किया। फिर आपने कुछ दिन नेपाल के दर्शनीय स्थलों की यात्रा की। लगभग 1 सप्ताह नेपाल में व्यतीत करके महाप्रभु पथरीताल आश्रम जिला गोंडा में पधारे। प्रेमी सेवकों ने श्री महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन किया। उन दिनों स्वामी अलेपानंद जी वहाँ के अध्यक्ष थे। एक बार हृदय सम्राट दाता दीनदयाल जी श्री सतगुरुदेव महाराज जी भभुआ आश्रम में पधारे। इस आश्रम के अध्यक्ष स्वामी अनमोलानंद जी थे। स्वामी परम ज्ञानानंद जी को संन्यास भेष देकर श्री महाराज जी ने इसी आश्रम में भेज दिया था। श्री सतगुरुदेव जी के आगमन से प्रेमियों के हृदय आनंद उल्लास से प्रफुल्लित हो उठे। एक दिन यहाँ पर एक अद्भुत लीला हुई। श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए समीपवर्ती क्षेत्रों के नर नारी बच्चे बूढ़े आश्रम में आने लगे। उत्तर प्रदेश में उन दिनों पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी। वहाँ के भक्त स्त्रियां भी लंबा घूंघट निकाल कर सत्संग में आती थी। इस प्रकार वह सतगुरु जी के शुभ दर्शन से वंचित रहती थी। एक दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सत्संग में यह वचन कहे कि आत्म भाव से स्त्री पुरुष सब समान है, केवल नाम रूप का ही अंतर है। गुरुदेव तो सच्चे पिता होते हैं। श्री महाराज जी ने नर नारियों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों को लज्जा आती है तो हम ही अपना मुख छिपा लेते हैं। इतना कहकर श्री महाराज जी ने रुमाल से अपना मुंह ढांप लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री महाराज जी उन प्रेमियों को इस अमर सत्य का दिग्दर्शन कराना चाहते थे कि महापुरुषों के दर्शन और सत्संग श्रवण करने से जीव का परम कल्याण होता है। भभुआ आश्रम में
कुछ दिन निवास करके दाता दीनदयाल जी भखरेवाली में पधारे। भखरेवाली से महाप्रभु सन 1930 में लक्की मरमत जिला बन्नू सीमा प्रांत गए। उन दिनों श्री महाराज जी कृष्ण द्वारा में विराजमान थे। श्री महाराज जी की मौज ग्वालियर रियासत जाने की हुई। हृदय सम्राट श्री महाराज जी लक्की मरमत से स्वामी अजूनियानंद जी, भक्त आसानंद जी तथा भक्त श्री कुंदन सिंह जी और श्री मुरलीधर जी के साथ ग्वालियर राज्य में पधारे। वहाँ कुछ चक खरीदे गए, जहाँ लगभग 200 शरणागत परिवारों को बसाया गया। श्री स्वामी बेअंतानंद जी को श्री महाराज जी ने वहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया। स्वामी बेअंतानंद जी ने बड़े परिश्रम से उन शरणागत प्रेमियों की सहायता से उस बंजर और पठार भूमि को थोड़े ही समय में उपजाऊ और हरा भरा कर दिया। इस प्रकार ईसागढ़ के लगभग 3 मील दूर आनंदपुर आश्रम की स्थापना की गई। जब श्री महाराज जी वहाँ पधारे तो वहाँ के निवासियों को अपने पावन दर्शन, सत्संग तथा उपदेशामृत से लाभ पहुँचाया। आनंदपुर के समीप ईसागढ़ गांव में श्री परमहंस दयाल जी के प्रेमी सेवक सेठ पन्नालाल जी रहते थे। एक बार सेठ पन्नालाल जी अपने कार्य व्यवहार के संबंध में आगरा गए। उन दिनों श्री परमहंस दयाल जी आगरा के कृष्ण द्वारा में विराजमान थे। सेठ पन्नालाल जी ने श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन किए और पवित्र सत्संग से बहुत प्रभावित हुए। वह जितने दिन भी आगरा रहे, श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन और पवित्र सत्संग से बहुत प्रभावित हुए। वह जितने दिन भी आगरा रहे, श्री परमहंस दयाल जी के पावन दर्शन करने के लिए कृष्ण द्वारा जाते रहे। आगरा से ईसागढ़ लौटते समय सेठ पन्नालाल जी ने श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में प्रार्थना की कि महाप्रभु कभी हम दासों को भी ईसागढ़ में अपने शुभ दर्शन देकर कृतार्थ करें। श्री पन्नालाल जी की यह विनती सुनकर श्री परमहंस दयाल जी मंद मंद मुस्कुराकर बोले, सेठ जी, हमारा उधर जाने का कार्यक्रम नहीं है, परंतु हमारा यह आपसे वचन रहा कि हम ईसागढ़ में आपके यहाँ अवश्य आएंगे। बोलो, जब श्री महाराज जी आनंदपुर में विराजमान थे तो सेठ पन्नालाल जी को यह समाचार मिला कि उनके गांव से 3 मील दूर एक दिव्य महापुरुष विराजमान है। तो उनको श्री महाराज जी के शुभ दर्शन पाने की उत्कंठा हुई। उस क्षेत्र में उन दिनों यातायात के साधन बहुत सीमित थे। आनंदपुर के आसपास घना दुर्गम वन था, जिससे दिन दहाड़े शेर, चीते इत्यादि हिंसक पशु घुमा करते थे। सेठ पन्नालाल जी ने श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करने के लिए अपने कुछ संबंधियों सहित एक बैलगाड़ी में सवार होकर श्री चरणों में आनंदपुर पहुँचे। दाता दीनदयाल जी के पावन दर्शन करके सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब उन्होंने सतगुरुदेव जी को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। श्री महाराज जी उनके हार्दिक प्रेम का अनुभव करते हुए अपने कुछ महात्माओं सहित ईसागढ़ में सेठ जी के घर पधारे। सेठ जी ने बड़े प्रेम पूर्वक श्री महाराज जी को भोजन खिलाया
तत्पश्चात सत्संग प्रसंग चल पड़ा। श्री महाराज जी बोले, सेठ जी, आपके साथ किया हुआ हमारा पुराना वचन पूरा हुआ। श्री महाराज जी के मुख से यह शब्द सुनते ही सेठ पन्नालाल जी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी स्मृति पटल पर कई वर्ष पहले की यह घटना उभर आई, जब उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी से ईसा घर पधारने के लिए प्रार्थना की थी। उस बात की स्मृति आते ही सेठ जी रोमांचित हो गए। वे गदगद होकर श्री चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अब उन्होंने श्री महाराज जी के रूप में श्री परमहंस दयाल जी को पहचान लिया था। आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक सच्चे सद्गुरु और पुण्य शिष्य में कोई भेद नहीं होता, वे दोनों तो एक ही रूप होते हैं। श्री महाराज जी ईसा घर से आनंदपुर लौट आए। इस घटना के उपरांत सेठ पन्नालाल जी श्री महाराज जी का सत्संग श्रवण करने के लिए प्रायः आनंदपुर आते रहे। श्री महाराज जी लगभग 2 मास आनंदपुर में विराजमान रहकर वहाँ से भकरे वाली आश्रम में पधारे। उन दिनों आश्रम में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रत्येक आश्रम में प्रतिवर्ष एक विशेष सत्संग सम्मेलन हुआ करता था। श्री महाराज जी के दूसरे आश्रमों से भी महात्मा जन इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भखरे वाली आए। श्री सतगुरुदेव जी की दया दृष्टि और मनोहर सत्संग से सर्वप्रेमी मनोवांछित लाभ उठाने लगे। यह सम्मेलन लगभग अक्टूबर सन 1930 में हुआ था। उन्हीं दिनों स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी, जो अभी पंडित मोहनलाल जी के रूप में थे, श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए भकरे वाली आश्रम में आए। श्री महाराज जी ने उन्हें आश्रम के चौबारे पर एकांत सत्संग दिया। श्री महाराज जी कहने लगे, पंडित जी, आप हीरा है, पर गृहस्थ आश्रम की दलदल में कंकर बने पड़े हैं। यदि आप गुरु दरबार में आ जाएं तो इससे संगत को बहुत कल्याण होगा। पंडित मोहनलाल जी ने बहुत नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि महाप्रभु जी, मैं स्वयं एक अंधा चूहा हूँ। अभी मेरा ही कल्याण नहीं हुआ तो फिर मैं दूसरे का कल्याण कैसे करूँगा। इनके मुख से यह शब्द सुनकर श्री महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर बोले, अरे भोले पंडित जी, क्या जगत का कल्याण आपने करना है? विधाता की ओर से वह काम तो मेरे जिम्मे है, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि मेरे इस काम में अधिक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो जाए और वे मुझे सहयोग दें ताकि यह काम शीघ्र हो जाए। तब श्री सतगुरुदेव जी बोले, पंडित जी, यह दरबार बहुत बड़ा है, इसमें आप 3 प्रकार से आ सकते हैं। पहला, आप अपने परिवार सहित गुरु दरबार में सम्मिलित हो सकते हैं। खाना और वस्त्र आप गुरु दरबार से लें और भगवान का भजन करें। आपके गुरु दरबार में आने की दूसरी विधि यह है कि आप अकेले ही आओ, अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु दरबार की सेवा कीजिए और भजन करिए। तीसरी युक्ति यह है कि आप संन्यास ले लें। इन तीनों विधियों में जो आपको अच्छी लगे उसे अपनाकर उपदेश का काम करो। फिर श्री महाराज जी ने
पंडित मोहनलाल जी को भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनाकर कहा कि अर्जुन के मन में भी यह शंका थी, भगवान मैं कौरव सेना के इतने बलवान योद्धाओं को कैसे परास्त करूँगा। तब मुरली मनोहर श्याम ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर कहा, अर्जुन यह तो मेरे मारे हुए हैं, तुमने तो नाम मात्र के लिए युद्ध करना है, मेरी आज्ञा मानकर तो यश का भागी बन। इस प्रकार पंडित जी को मैं आपसे उपदेश दिलवाऊंगा, उनकी प्रेरणा मैंने ही देनी है और उनके कल्याण भी मैंने ही करना है। यदि आप गुरु दरबार में आ जाओगे तो मेरी शक्ति द्वारा यह सर्व कार्य पूरे हो जाएंगे। कुछ दिन पश्चात पंडित मोहनलाल जी की पूज्य माता जी का देहांत हो गया। माता जी का स्वर्गवास होने के कुछ समय पश्चात यह श्री चरणों में उपस्थित हुए और प्रार्थना की, दाताजी मुझे अपना दरबारी बना लो, अपनी शरण में ले लो। श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले, पंडित जी यह मेरा सिद्धांत है कि सब भक्त और साधुजन आपकी सिफारिश करें तब मैं आपको दरबारी बनाऊंगा। हाँ, मैं बिना किसी परामर्श के भी आपको दरबारी बना सकता हूँ। श्री महाराज जी के यह वचन सुनकर पंडित जी ने उनके चरण कमल पकड़ लिए और पुनः प्रार्थना की, महाप्रभु जी अब देर न कीजिए, इस दास को अपने पवित्र शरण में ले लीजिए। श्री महाराज जी ने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, आज से आप हमारे दरबारी बन गए। तब पंडित मोहनलाल जी ने अपनी धर्मपत्नी और पुत्र के लिए भी प्रार्थना की और उनका हाथ श्री महाराज जी के पावन कर कमलों में थमा दिया। इस प्रकार वह भी शरणागत हो गए। तब श्री महाराज जी बोले, सतयुग केवल महाराज क्षमा करिएगा, सतयुग में केवल महाराज हरिश्चंद्र जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना राज्य, धर्म, पत्नी और पुत्र को गुरु अर्पण किया था। परंतु इस कलयुग में हमारे दरबार में कितने ही राजा हरिश्चंद्र हुए। जब यह सब कुछ श्री चरणों में अर्पण कर चुके तो श्री महाराज जी हंसकर बोले, सब माया का जो आपने परित्याग कर दिया, परंतु यह दुअन्नी क्यों अपने पास रखी। पंडित जी ने एक दुअन्नी अपने पास रख ली थी। वे चकित हो गए कि श्री महाराज जी को यह कैसे पता चल गया। श्री महाराज जी ने कहा, जो दाता प्रत्येक समय देता है, जो तुम्हारी सारी उम्र तुम्हारे खाने पीने का जिम्मेदार है, तो वह चाय भी दे देगा। यह दुअन्नी तो एक बार काम आएगी। और फिर पंडित जी ने जेब से दुअन्नी निकालकर फेंक दी और पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। भकरे वाली आश्रम में स्वामी परम ज्ञानानंद जी श्री महाराज जी के पवित्र सेवा में थे। आपके जिम्मे श्री महाराज जी की लंगर की सेवा थी। एक दिन किसी महात्मा के मुंह में फोड़ा हो गया, जिससे काफ़ी पीड़ा होने लगी। श्री महाराज जी ने लाहौर से डॉक्टर बुलवाने के लिए स्वामी गुरु दर्शनानंद जी को भेजा। शाम का समय था। स्वामी गुरु दर्शनानंद जी भकरे वाली आश्रम से चलकर रेलवे स्टेशन सलार वाला पहुँचे। स्वामी गुरु दर्शनानंद जी गाड़ी आने से काफ़ी समय पहले वहाँ पहुँच गए। सर्दियों के दिन थे। इधर भकरे वाली आश्रम में उस महात्मा का फोड़ा फूट गया।
जिससे उसकी पीड़ा कम हो गई। यह देखकर श्री महाराज जी का विचार स्वामी गुरु दर्शनानंद जी को वापिस बुलाने को हुआ। रात पड़ चुकी थी। भकरे वाली आश्रम से सलार वाला लगभग 7 मील दूर थी। गाड़ी चलने में लगभग 1 घंटा ही शेष था। श्री महाराज जी ने इस सेवा को करने के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें स्वामी परम ज्ञानानंद जी दिखाई पड़े। श्री महाराज जी ने उनसे सलार वाला जाने के लिए कहा। स्वामी परम जी ने जब यह आज्ञा सुनी तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से नंगे पांव दौड़ पड़े। मार्ग में भी उबड़ खाबड़ रास्ता था, परंतु उन्होंने इस बात की कोई चिंता न की। उनके मन में तो केवल यही धुन थी कि गाड़ी आने से पहले सलार वाला पहुंचना है। श्री महाराज जी के ध्यान में मग्न वह निर्जन वन में दौड़ते चले जा रहे थे। इतने में थर थर काँप आया। रात्रि के समय में इनको इस प्रकार दौड़ते हुए जब गांव वालों ने देखा तो लाठियां लेकर इनके पीछे चल पड़े। इनका विचार था कि शायद कोई चोर है, परंतु इनके सिर पर तो समर्थ सतगुरु का कृपामय हाथ था। भला उन्हें डरने की क्या आवश्यकता थी। इधर सतगुरु की अपरंपार लीला देखिए कि यह अंधेरे मार्ग में भटक गए। गाड़ी का समय समीप आ गया। यह मन में बहुत चिंता करने लगे कि अब कैसे गुरु आज्ञा का पालन होगा। साथ ही इन्होंने मन ही मन में इष्ट चरणों में प्रार्थना की, दाताजी आप तो लोक परलोक का मार्ग दिखाने वाले हैं। बस यह नम्र प्रार्थना करते ही इन्हें प्रतीत हुआ कि अब ठीक मार्ग पर जा रहा हूँ। स्वामी परम जी की दशा बिल्कुल महावीर जी जैसी थी। भगवान राम ने हनुमान जी को सीता जी की सुधि लेने के लिए लंका जी में भेजा। मालिक तो अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान होते हैं, फिर भी उन्होंने यह कार्य अपने सेवक के जिम्मे कर दिया। सच्चे सेवक पर स्वामी जी को पूर्ण विश्वास होता है। सेवक महाप्रभु की कृपा से शक्तिशाली बन सकता है। भगवान राम का ध्यान खींचते ही हनुमान जी तद्रूप होकर महावीर बन गए। पवन पुत्र तो थे ही, शीघ्र लंका पहुंच गए और लौटकर सीता जी का समाचार भगवान राम जी को सुनाया। स्वामी परम जी का भागते भागते श्वास फूल गया। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी। स्वामी गुरु दर्शनानंद जी को टिकट लेकर गाड़ी पर सवार हो गए। स्वामी परम जी भागते भागते स्टेशन पर पहुँचे। प्लेटफॉर्म दूसरी ओर था। वह गाड़ी के डिब्बे में से होकर दूसरी ओर पहुँचे। वहाँ गिरकर बेसुध हो गए। इतने में गाड़ी चल दी। स्टेशन वालों ने इन्हें बेसुध देखा तो इनकी सेवा चिकित्सा में लग गए। सुधि आने पर स्वामी परम जी ने कहा, मेरे गुरु भाई स्वामी गुरु दर्शनानंद जी इस गाड़ी से लाहौर गए हैं। आप कृपा करके अगले स्टेशन पर टेलीफोन कर दें ताकि वह लाहौर ना जाए, क्योंकि श्री महाराज जी ने ऐसी ही आज्ञा दी है। सलार वाला स्टेशन के कर्मचारियों ने ठीक वैसा ही किया। अगले स्टेशन पर सांगला हिल पर स्वामी गुरु दर्शनानंद जी की गाड़ी उतर पड़े और फिर सलार वाला दूसरी गाड़ी पर पहुंच गए। जब वह इनसे मिले तो सारी बातें पूछी। इन्होंने श्री महाराज जी की आज्ञा सुनाई और कहा, हमें अभी आश्रम पर लौट जाना चाहिए।
रात्रि का समय था, सर्दी बहुत बढ़ रही। इस समय तो पैदल आश्रम जाना मेरे लिए कठिन है। कल प्रातः ही यहाँ से चलेंगे। इन्होंने उनकी यह बात सुनकर कहा, मैं तो अभी जाता हूँ, क्योंकि मेरे जिम्मे तो श्री महाराज जी की सेवा है। स्वामी गुरु दर्शनानंद जी ने इन्हें काफ़ी कहा, परंतु यह प्रेम दीवाने ना माने और वहाँ से उसी समय चल पड़े। गुरुदेव के गुणगान गाते हुए लगभग रात्रि के 1-2 बजे यह आश्रम में पहुँच गए। आश्रम का बड़ा फाटक बंद हो चुका था। तब यह दीवार फाड़कर आश्रम के अंदर गए और लंगर में पहुंचकर श्री महाराज जी के स्नान के लिए जल गर्म करने लगे। फिर वही दीवार के पास टेक लगाकर वही भजन में लीन हो गए। प्रातःकाल जब श्री महाराज जी उठे तो उन्होंने स्वामी अजुनियानंद जी से कहा, रात्रि को स्वामी परम जी तो स्टेशन पर गए थे, स्नान के लिए जल गर्म करवाओ। सर्व अंतर्यामी श्री महाराज जी सब कुछ जानते हुए भी नर लीला कर रहे थे। स्वामी अजुनियानंद जी ने आवाज़ दी, भैया जल गर्म करो। तत्काल ही स्वामी परम जी ने उत्तर दिया, जल तैयार है। स्वामी अजुनियानंद जी इनकी आवाज़ सुनकर चकित हो गए, क्योंकि उन्हें तो यह पता था कि यह सलार वाला गए हुए हैं। तब स्वामी अजुनियानंद जी ने श्री महाराज जी से इनके लौटने की बात सुनाई। श्री महाराज जी ने इन्हें बुलाकर इनसे सारी वार्ता सुनी। गुरुदेव इनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और शुभ आशीर्वाद देकर बोले, सच्चे सेवक के यही लक्षण है। सुख में सेवा सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सेवा करे, सेवक कहिए सोई। इन्होंने प्रार्थना की, दाता जी यह सब आपकी कृपा और शक्ति का ही चमत्कार है, नहीं तो दास किस योग्य था जो इस प्रकार सेवा कर सकता। जब इस शरीर के मालिक ही आप हैं, तो दास कैसे कहे कि मैं गया और कैसे गए। और सेवक को तो सेवा से ही सरोकार रखना चाहिए। श्री सतगुरुदेव जी अपना अधिकतर समय सत्संग में व्यतीत किया करते थे। श्री महाराज जी साधु मंडली में से अपनी मौज बस किसी महात्मा को अपने आसन के समीप खड़ा करके उसी प्रसंग का कोई दोहा अथवा श्लोक को उसे बोलने की आज्ञा दिया करते थे। श्री महाराज जी अपने सत्संग में सब प्रेमियों के संशय भ्रम दूर कर देते थे। श्री सतगुरुदेव जी की कृपा से सत्संग द्वारा कई निंदक भी अपनी मूर्खता का परित्याग करके सज्जन हो गए। एक दिन श्री महाराज जी ने इस दास को आज्ञा दी कि हमारे आसन के समीप खड़े रहो और जब आवश्यकता होगी आपको कोई श्लोक, दोहा, चौपाई इत्यादि बोलना होगा। आज्ञा अनुसार दास श्री सतगुरुदेव जी के आसन के समीप खड़ा हो गया। उस दिन श्री महाराज जी के दर्शन लगभग 5 घंटे खुले रहे और सत्संग होता रहा। दास को खड़े खड़े शरीर में कुछ कष्ट प्रतीत हुआ। पाँव और टांगों में पीड़ा होने के कारण दास ने दीवार के साथ टेक लगाई
और दिल में विचार किया कि श्री महाराज जी मुझे बैठने की आज्ञा भी नहीं देते। मैंने मूर्खतावश मन में विचार किया, जब श्री महाराज जी अंतर्यामी हैं तो यह उन्हें पता ही होगा कि इस प्रकार 5 घंटे खड़े रहने से मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है। फिर वह मुझे बैठने के लिए क्यों नहीं कहते? शास्त्र तो सतगुरु स्वामी का सेवक का परम हितैषी कहते हैं, परंतु मेरी तो श्री महाराज जी को तनिक परवाह नहीं। यह अच्छे दयालु हैं, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, यदि बैठने की आज्ञा दे ही देवे तो भला क्या हानि है। परंतु श्री महाराज जी को मेरे बैठाने का विचार ही नहीं। इस प्रकार जब मन ने यह दुष्ट भावना धारण कर ली तो अंतर्यामी सतगुरुदेव जी ने तत्काल मेरे दिल के भावों को जान लिया और सत्संग करते हुए दास की ओर देखकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम थके हुए हो, परंतु याद रखो सेवक को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि प्रकृति गूंगा कर देती तो फिर यह सेवा कैसे करते। अब तो सेवा से दिल तंग कर दिया है, यह अच्छी बात नहीं। हमारी आज्ञा है, यदि थके हुए हो तो बैठ जाओ। श्री महाराज जी का यह वचन सुनकर मेरा मन तरफ उठा। मैंने अपने मन को बहुत धिक्कारा और कहा, ऐ मन, तू मुझे कौन से धोखे में डाल रहा था। मैंने उसी समय अपनी दृढ़ता की क्षमा मांगी। दयालु सतगुरुदेव जी महाराज जी ने अपार कृपा दर्शाते हुए दास को क्षमा कर दिया और साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी मूर्खता कभी न करना। श्री महाराज जी ने कहा, इस वाक्य को सदा याद रखो, इसे मत भूलना। सेवक वो सेवा बन आई, हुक्म भूज परम पद पाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलौकिक व्यक्तित्व के धनी स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज। बुआ ठाकरी नंगल बिहाला आश्रम का लंगर काफ़ी बड़ा था और उसकी आग शायद ही कभी ठंडी पड़ती थी। लंगर को प्रभारी एक बूढ़ी माता थी जिसे सभी आदर से बुआ ठाकरी के नाम से पुकारते थे। माता बड़ी स्नेहशील थी और मनोयोग से रात दिन दरबार की सेवा में लगी रहती थी। बुढ़ापे का शरीर तो था ही, एक बार बीमार क्या पड़ी, उनका आखिरी समय ही आ गया। नंगल महाराज उसे अभी अपनी सेवा से रुखसत नहीं करना चाहते थे, किंतु उन्होंने भी परख कर देख लिया कि उसकी आयु अब समाप्त होने को है और उसे किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता। महापुरुषों की पराशक्ति के संबंध में कुछ कह पाना मुश्किल है। वे किस विधि से निष्प्राण को भी जीवन दान दे देते हैं, यह तो वे ही जाने। कृपालु महाराज जी ने बुआ ठाकरी के लिए ऐसा ही कुछ किया। नंगल गांव का ही रहने वाला एक दूसरा भक्त था जिसे लोग नानक के नाम से जानते थे।
वह आश्रम के गायों की सेवा में रखा गया था। बड़ा ही समर्पित भक्त था वह। ऐसा प्रेमी था कि जब भी गर्मियों में नंगल महाराज जी के शरीर में घमाके अर्थात घमौरी निकलती तो इसका असर उसके अपने शरीर पर तत्क्षण हो जाता था। इसके अंग प्रत्यंग में भी घमौरियाँ निकल आती थी। यदि कभी कोई उससे पूछता, भाई तुम्हें घमौरी क्यों आ गई है, तो उसका उत्तर होता, यदि महाराज जी से सच्चा प्रेम हो और समर्पण भाव हो तो महाराज जी की कृपा पूर्वक अपना सुख और दुख दोनों बांट देते हैं। इसी का प्रमाण मेरा यह क्षुद्र शरीर है। यदि विश्वास ना हो तो जाकर देख लो कि महाराज जी को भी इस समय घमौरी निकली हुई है। बुआ ठाकरी को मृत्यु के चुंगल से छुड़ाने के लिए महाराज जी की नज़र इस अंकिंचन भक्त पर टिक गई। उन्होंने उसे बुलाकर बड़े प्यार से कहा, नानक जी, तेरी माता भी तो काफ़ी बूढ़ी हो चली है। यह लंगर की सेविका ठाकुरी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मैं चाहता हूँ यह कुछ समय और इस सेवा में रहे। यदि तुझे ऐतराज ना हो तो ठाकरी की जगह तेरी बूढ़ी माता को ही भेज दूँ, तैयार है? नानक ने बड़े उल्लासित मन से महाराज जी के चरणों का स्पर्श किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोला, मेरे देवता, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा कि मेरी माँ दरबार की खातिर स्वर्ग सिधारे। आप जैसा चाहते हैं कर डालिए, मेरे ना कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब महाराज जी ने अपनी लीला कर डाली। बुआ ठाकरी देखते ही देखते उठ बैठी और पूर्ववत अपनी सेवा में लग गई। उधर उसी क्षण नानक की माता ने बिस्तर पकड़ लिया और अल्प समय में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हरिओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब अपने अमृत प्रवचन को शुरू करते थे तो उसके प्रारंभ करने के पहले हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस अमृत वचन को प्रारंभ करने से पहले यह दास श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। आवरण माया अविद्या दृश्यमान नाना प्रकार के रूप रंग का नाम है, जो महाशून्य से नीचे शुद्ध माया का आवरण चेतन पर पड़ा हुआ है और भूलोक से नीचे मलिन माया का अथवा मैं मेरी तेरी का अंतःकरण पर आवरण छाया हुआ है। जिस प्रकार आत्मा वासना द्वारा निज घर से नीचे को आता है, उसी प्रकार वृत्ति को शब्द अथवा पराबानी अजपा सुमिरन में लवलीन करके निज घर परम धाम में प्रवेश करता है। परम धाम से लेकर महर लोक तक गुरुजनों ने परम धाम दयाल देश की श्रेणी मानी है।
इस महरलोक से आत्मा स्वर्लोक में आकर सोहम पुरुष का दर्शन पाता है। यहाँ पर ही उसे बीना नाद आदि सुनाई देते हैं। उस पुरुष के तेज का अंत नहीं पाया जा सकता। उसके रूप को देख देख कर तथा नाद को सुन सुन कर मन कुछ दिवस उसी में मग्न हो जाता है। इस स्थान में एक प्रकाशमान बहुत बड़ा भारी चक्र बहुत धीमी चाल से घूम रहा है, मानो यही सृष्टि चक्र है। यहाँ पर एक बड़े विस्तार वाला हिंडोला है, जिसमें अनेक ही मोक्ष पथ को जाने वाली आत्माएं झूल रही है। इस आनंद का उपभोग कर आत्मा को नीचे की ओर सुई के नोक के समान के प्रमाण का छिद्र दृष्टि आया। उसमें उतर कर अंधेरा ही अंधेरा दृष्टिगोचर हुआ। अंधेरे के अतिरिक्त और कुछ न दिखाई दिया। फिर सोचा कि इस तिमर खंड का कितना विस्तार होगा, अंत लेना चाहिए। कुछ नीचे उतरकर यहाँ पर 5 घर गुप्त हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा ख्याल कर विचार करता है कि अंत में वह स्थान है कौन सा। कुछ समय यही विचार करने से अनुभव हुआ कि यह वही 5 स्थान है जिनको तू पीछे छोड़ आया है, अथवा सत्य सतह तपह जना महर स्वर लोक आदि का प्रतिबिंब इस तिमिर खंड में पड़ रहा है, और तू उन 5 स्थान का ध्यान यहाँ लाया है। इस तिमर खंड में आकर तुझे वह ध्यान विसर्जन हो गया है। वही ये गुप्त स्थान है। कुछ ही नीचे उतरने पर उसे 4 शब्द भी धीमी आवाज़ से सुन पड़ते हैं, जो अत्यंत गुप्त है। कुछ ध्यान करने के उपरांत अनुभव हुआ कि यह 4 शब्द भी तप जन मेहर और स्वर ही है। इनका प्रतिबिंब ही इस महाशून्य तिमिर खंड में पड़ा है। इसी को महाशून्य कहते हैं। इस तिमिर खंड का अंत लेते लेते जीवात्मा ने अथवा शून्य 10वां द्वार में प्रवेश किया। इस स्थान में ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पर अनेकों ही अमृत के कुंड हैं। उनके चारों ओर प्रकाशमय जीव रूपी हंस बैठे हैं और अमृत का पान करती हुई दीपावली के सदृश शोभायमान हो रहे हैं। मानो उन सरोवरों में स्वर्ण रूप की अनेक ही मौन तैर रही है और उछल रही है। यह सब क्रीड़ा मनमोहक है। इस स्थान से जीवात्मा की वृत्ति रूप वासना पिंड की ओर प्रवृत्त हुई। इस पद को ऋषि मुनियों का आत्म पद कहते हैं। इस स्थान तक जीवात्मा 5 महाभूत और 3 गुण स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित रहा है। प्रकृति और स्त्री पुरुष वाचक उपाधियाँ इसी स्थान से प्रकट हुई। इसी को पार ब्रह्म पद भी कहते हैं। इस स्थान में पहुँचे हुए अभ्यासी पुरुष को पूर्ण साधु कहते हैं। इस स्थान से नीचे त्रिकुटी अथवा भूलोक है। 10वां द्वार और त्रिकुटी मध्य का गगन कहते हैं। 10वां द्वार में ताल और मृदंग अनहद होते हैं। इस स्थान से चेतन आत्मा नीचे त्रिकुटी जिसमें प्रणव ओम ब्रह्म का निवास है आया। इस स्थान से ओमकार ने आकार उकार माकार 3 गुण 3 शक्तियाँ 3 देव 3 वेद 3 लोक 5 तत्व शुद्ध माया सूक्ष्म रूप में प्रकट किए।
इस स्थान को महाआकाश में वर्णन किया है। इस प्रणव को व्यापक ब्रह्म भी कहते हैं और शुद्ध मन, जिसको ब्रह्मंडी मन कहते हैं, इसका भी यही स्थान है। यहाँ पर आत्मा कुल सूक्ष्म रचना को देख देख कर आश्चर्य में पड़ गया और इसके नीचे सहस्त्रदल कमल में आया। यहाँ पर रुद्रकाल का अथवा शिव शक्ति का निवास है। यहाँ पर वृत्ति रूप फूल के संकल्प विकल्प रूपी दल कलिया सहस्त्र ही है। यह फूल नीचे को झुका है और ऊपर को इसकी नाल है। ऋषि मुनि योगी सद्गुरु यहाँ से ही वृत्ति उलटने के मार्ग का उपदेश करते हैं। निज मन भी यहाँ पर ही रहता है। इस स्थान से शब्द आदि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पश्चात महाभूत आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी और सूक्ष्म इंद्रियां 10 प्राण 25 प्रकृतियां प्रकट हुई। इसी स्थान का प्रतिबिंब तीसरे तिल में पड़ा, जो नेत्रों के मध्य में पृष्ठ भाग में है। वहाँ से इसकी वृत्ति रूपी डोर दोनों नेत्रों में आकर स्थित हुई। इसी स्थान से चेतन चिदाकाश ब्रह्म सारे पिंड तथा शरीर में और समस्त रचना में, जो सहस्त्र दल कमल से नीचे है, व्यापक हो रहा है। इसीलिए इसको व्यापक चेतन कहते हैं। यहाँ तक 7 लोक और पिंडी के अंतिम स्थान सहस्त्र दल कमलों की गाथा समाप्त हुई। यह सब ब्रह्मांडी स्थान है। यहाँ से आत्मा नीचे दोनों नेत्रों के पृष्ठभाग में आकर निवास करने लगा और समस्त ब्रह्मा जगत के प्रपंच को देखने लगा और इसी को निज घर बना बैठा। इस चेतन से वृत्ति यज्ञ चक्र से विशुद्ध चक्र कंठ में आई। इस जगह जीवात्मा लिंग शरीर की सहायता लेकर स्वप्न की सृष्टि रचता है। आने जाने में प्राण का यही स्थान है। तीसरा अनहद चक्र हृदय में है। शिव शक्ति यहाँ के देवता है। 10 प्रकार का अनहद यहीं से उठता है। ऊपर को जाने वाला प्राण का वास स्थान यही है। पिंडी मन का भी यही स्थान है। इसको मलिन मन भी कहते हैं। संकल्प शुद्ध वासना और विकल्प अशुद्ध वासना इसी स्थान से उठते हैं। हर्ष शोक मान अपमान भय अभय सुख दुख हानि लाभ आदि इसी स्थान पर होते हैं। चौथा मणिपुर चक्र नाभि में है। विष्णु और लक्ष्मी यहाँ के देवता है। शरीर की उत्पत्ति का यही स्थान आदि है। स्थूल पवन यहाँ से ही उठता है अथवा पवन का यही भंडार है। पांचवा स्वादिष्टान चक्र शीशन में है। ब्रह्म सावित्री यहाँ के देवता है। छठा मूल धारा चक्र है। रिद्धि सिद्धियों के सहित यहाँ गणेश देवता का निवास है। यह सब 6 चक्र और 7वां सहस्त्रदल कमल पिंड के स्थान है। पिंड की सीमा आज्ञा चक्र तक है। सहस्त्रदल कमल पिंड ब्रह्मांड के मध्य में है। सहस्त्रदल कमल से ब्रह्मांड आरंभ होता है और 10वें द्वार शून्य तक समाप्त होता है। इसी को पार ब्रह्म कहते हैं। महाशून्य से परे परम धाम दयाल देश है। हरिओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भरमार 1980 ईस्वी में स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी मंदिर के बरामदे में बैठे हुए थे। शाम के 4 बजे होंगे, तभी भाई पलटू जी ने आकर सरकार को दंडवत प्रणाम किया। वहाँ और भी अनेक साधु भक्त
पहले से बैठे थे। महाराज जी ने पलटू जी के कंधे पर रखी तौलिया को देखकर पूछ दिया, पलटू, तुम्हें इतनी चटकीली तौलिया किसने दी? पलटू जी बोले, अमुक बाबा ने दी। महाराज जी तनिक गंभीर होकर बोल पड़े, उस बाबा से तुम्हारी दोस्ती होगी, इसीलिए उसने ये तौलिया दी। लेकिन भाई, साधु जीवन के लिए इस प्रकार की दोस्ती अच्छी नहीं होती। जो कुछ खाने पहनने को तुम्हें आश्रम की व्यवस्था से मिले अथवा मैं खुद दूँ, तुम्हें वही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो कोई तुम्हें कुछ देगा, उस आदमी के प्रति तुम्हारा राग जरूर बन जाएगा, चाहे वह वस्तु अत्यंत नाचीज ही क्यों ना हो। वह तौलिया जब तक तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें यह बात याद आती रहेगी कि उस अमुक बाबा ने दी है। बात अत्यंत बारीक है, किंतु है खतरनाक। गुरु महाराज के अलावा किसी से व्यक्तिगत संबंध बनाना आध्यात्मिक दृष्टि से कतई अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी के प्रति दुर्भाव बनाया जाए। तुम साधक हो, राग द्वेष या सद्भावना दुर्भावना दोनों से तुम्हारा चित्त मलिन होगा। उदासीन रहने को कहा गया है, यह राग अथवा द्वेष दोनों के बीच की स्थिति है। तुम छिप छिप कर किसी की गोद में बैठने की कोशिश मत करो, वह गोद तुम्हें बांध देगी। केवल मेरी गोद में ही बैठकर तुम उबर सकते हो। दूसरे की माँ की गोद में तुम्हें कितना सुख प्रदान करेगी। सुखी तो अपनी ही माँ कर सकती है। गुरु भगवान के अलावा दुनिया में सभी पराई माँ की गोद की सदृश है। इसे हर वक्त ख्याल रखते हुए इधर उधर व्यक्तिगत दोस्ती मत बनाया करो। हाँ, प्रभु प्रेम और सेवा के नाते सबके प्रति आदर भाव रखना गलत नहीं है। भाई, मैं बैठे बैठे तुम सबों के मन को ही परखता रहता हूँ। मैं मन का कारीगर हूँ। मुझे गुरु महाराज की सेवा में रहकर उसकी ट्रेनिंग मिली है। अतः तुम सब मन की चालाकियों में ना फंसकर सरल भाव से सेवा में लगो। तुम्हारी सेवा में जिस तरह की सच्चाई और सफाई होगी, उसी के मुताबिक कुदरत में तुम्हारा दर्जा कायम होगा। मेरे दिल में जिसकी सच्चाई का जैसा असर होगा, उसी के अनुसार मैं कुदरत के घर में उसकी पैरवी करूँगा। मैं उस भगवान की अदालत का वकील हूँ। अतः तुम ठगी छोड़कर सच्चे बनो। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।